जब जियो नया नया आया था तो आपको भी तो 6 महीने तक फ्री में इंटरनेट यूज़ करना था। उसके बाद सस्ता डाटा, 100 SMS, अनलिमिटेड कॉलिंग। जब आप लोग ये सेवाएं ले रहे थे तब आप लोग बोलते थे कि भारत को डिजिटल केवल अंबानी साहब ने बनाया है। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। और BSNL को फ्लॉप भी तो हम सभी ने किया था। अब वापस सभी लोग अपनी सिम को BSNL पोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, इनकी रणनीति के बारे में पता होना चाहिए। ये लालच देकर कस्टमर इकट्ठा करती है, बाद में सही टाइम पीरियड आने के बाद तब इनको लगता है कि कस्टमर अच्छे खासे बन गए हैं तो रिचार्ज के प्राइस को बढ़ा देते हैं। जब जियो ने सस्ता डाटा पैक दिया तब ज़्यादातर देश की जनता इंटरनेट पर समय बिताने लग गई। उस टाइम कोई PUBG खेल रहा था तो कोई इंस्टाग्राम चला रहा था, लोगों को इसकी लत लग गई थी। इसी चीज़ को जियो ने अपना हथियार बना लिया कि अब जनता जाएगी तो कहाँ, क्योंकि भारतीयों को सस्ती चीज़ों का शौक है, खासकर सस्ता इंटरनेट। इसके लिए लोग बाहर दुख भी भोग रहे हैं। इसके लिए अंबानी साहब ने सोनिया गांधी को अपने घर इन्विटेशन किया और 1 घंटे तक मीटिंग की ताकि विपक्ष भी संसद में महंगे रिचार्ज प्लान के विरुद्ध कुछ न बोल पाए। आप समझ सकते हो कि कैसे नेता और बिजनेसमैनों की गुट्टी होती है, कैसे जनता का शोषण करते हैं। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा। पहले इंडिया में इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, फिर जियो ने इनमें से आधी से भी ज़्यादा को ख़त्म कर दी। जियो के मायाजाल से रतन टाटा की डोकोमो भी नहीं बच पाई। जियो के बढ़ते दामों को देखकर इसके कंपटीटर्स एयरटेल VI ने भी अपने दामों को बढ़ा दिया है। इससे बहुत सारे कस्टमर परेशान हो गए हैं क्योंकि वो मजबूर हो चुके हैं कि अब जाए तो कहाँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले रिचार्ज रेट कितने थे और अब कितने हो गए हैं। जियो एयरटेल VI ने प्लान एवरेज 10 से 27% तक बढ़ा दिया है। ऐसे गंभीर संकट में रतन टाटा सर ने फिर एक बार सबकी मदद की है। टाटा ग्रुप BSNL के साथ कोलैबोरेट कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, टाटा ग्रुप के इंजीनियर नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं। ये BSNL के लिए नेटवर्क क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे, क्योंकि पहले आप सभी की शिकायत रहती थी कि BSNL का नेटवर्क ठीक नहीं है। तो अब BSNL जगह जगह 4G टावर लगा रही है और आगे फ्यूचर के लिए 5G की तैयारी कर रही है। जो इलाके ग्रामीण या पिछड़े हैं वहाँ ज़्यादातर BSNL यूज़र हैं। जो कीपैड यूज़ करते हैं उनमें भी ज़्यादातर की BSNL यूज़र हैं, तो वापस BSNL को अपना एम्पायर खड़ा करने में आसानी होगी। और जैसा कि खुशी की बात है कि BSNL के रिचार्ज प्लान जियो एयरटेल VI की सभी की तुलना में सस्ते हैं। BSNL का यह वाला प्लान ही ले लो, 1 साल का है। इसमें 2 GB पर डे, 100 SMS फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग। यह केवल आपको 1515 रुपये में मिलेगा। वही यह प्लान जियो एयरटेल VI में आपको 3000 से 3500 तक का पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप BSNL की तरफ आओगे और आने वाले टाइम में BSNL के प्लान में स्थिरता रही तो डेफिनेटली VI, एयरटेल, जियो सभी के शेयर डाउन हो जाएंगे और आने वाले टाइम में BSNL राज करेगा और ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।